नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। हर बार आपको कहती हूँ, डोनेशन मत दीजिए, डोनेशन को बढ़ावा मत दीजिए। अगर आप अपने बच्चे का दाखिला किसी प्राइवेट स्कूल में करवाना चाहते हैं और उस स्कूल में सीटें खाली नहीं हैं, तो स्कूल का चक्कर लगाइए, स्कूल के स्टाफ से बात करिए। कई बार खाली सीट होती है, स्कूल दाखिला दे देते हैं। अगर फिर भी सीटें खाली नहीं हैं तो अगले साल ट्राई करिए, लेकिन इसी साल एडमिशन दिलवाना है, इसी स्कूल में दिलवाना है, इसीलिए हम जितना भी पैसा कहो वह लगाने को तैयार हैं। इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा मत दीजिए, क्योंकि अगर आप डोनेशन देते हैं तो आप अपने बच्चे का तो दाखिला करवा लेते हैं, लेकिन पीछे हज़ारों लाखों बच्चों के लिए ढेरों परेशानियां पैदा कर देते हैं। जी हाँ, यह समय है सोचने का, हमें फैसला लेने का कि अगर हम चाहते हैं कि यह डोनेशन लेने का, जिसे हम कह सकते हैं एक तरह की रिश्वत लेने का जो सिस्टम है, जिसमें पैसे दो और बच्चे का एडमिशन करवाओ, अगर इस सिस्टम को, इस प्रथा को, जो कुप्रथा है, इसे ख़त्म करना है तो इसके लिए सबको मिलकर खड़े होना पड़ेगा। से नो टू डोनेशन हम सभी को कहना पड़ेगा। इसी संबंध में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने जारी करी है एक नोटिफिकेशन, जिसमें डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने एक ऐसी घटना की, एक ऐसी इंसिडेंट की जानकारी दी है जिसमें डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को शिकायत मिली। जी हाँ, उन्हें शिकायत मिली डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें 2 लोगों के नाम आए जो कि एक वेबसाइट से जुड़े थे और कोई बुक डिपो है उनसे जुड़े थे। हालांकि नाम नोटिफिकेशन में लिखे हैं, लेकिन किसी का नाम लेकर या फिर किसी की वेबसाइट का या उनके वर्क प्लेस का नाम लेकर इस नोटिफिकेशन का मतलब किसी को डिफेम करना नहीं है। इसीलिए मैं कभी भी किसी भी नोटिफिकेशन में किसी के भी नाम नहीं लेती। उन्हें कंप्लेंट मिली डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को, जिसमें 2 लोगों के बारे में बताया गया और कहा कि ये एक रैकेट चला रहे हैं। जी हाँ, एक रैकेट, एक गिरोह है इनका, जिसमें पेड एडमिशन, जी हाँ, पैसा दो एडमिशन लो का यह एक धंधा चला रहे हैं, जिसमें खूब सारा यह पैसा कमा रहे हैं बच्चों का बड़े बड़े स्कूलों में एडमिशन करवा के। साथ ही शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि यह लोग अपने आप को सीनियर ऑफिसर्स बताते हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के, और इन्होंने आगे कुछ और कंप्लेंट, शिकायतकर्ता ने कुछ और लोगों के नाम भी लिए, जिसमें एकेडमीज भी हैं, लोगों के नाम भी हैं, और कहा कि यह जो लोग हैं, बाकी जिन और लोगों के नाम हैं, ये 2 जो ऊपर बंदे बताए हैं मेन, उनके यह सब एजेंट्स हैं, आगे उनके लिए एजेंट के तौर पे काम करते हैं। क्योंकि मामला बहुत नाजुक है, इसलिए दिल्ली के शिक्षा विभाग ने सीधे तौर पर इस शिकायत को दिल्ली पुलिस को भेज दिया। उन्होंने सीधे तौर पर कंप्लेंट करी, फॉर्मल कंप्लेंट करी, कंप्लेंट करी पुलिस को। तो उसके बाद पुलिस ने इसकी छानबीन करी, इन डेप्थ इंक्वायरी की गई और पुलिस ने एक रिपोर्ट शेयर करी, और पुलिस ने कहा, किसी और का नाम लेकर बताया कि कोई कंसल्टेंसी चलाते हैं, सर्विसेज चलाते हैं। उन्होंने कहा कि वे स्कूल एडमिशन कंसल्टेंट हैं और वे कलेक्ट डेटा करते हैं प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स, यानी जो पेरेंट्स अपने बच्चों का दाखिला करवाना चाहते हैं अलग अलग स्कूलों में। ये मीडिएटर की तरह एक्ट करते हैं स्कूलों में और उन पेरेंट्स के बीच में जो अपने बच्चों का दाखिला उन स्कूलों में करवाना चाहते हैं। साथ ही रिपोर्ट के अंत में कहा गया कि कुछ जो ऊपर लोगों के नाम लिखे गए हैं, हालांकि मैं बताना नहीं चाहूँगी, किसी का नाम मैं लेना नहीं चाहूँगी इसमें, कि कुछ इलीगल बिजनेस है जिसमें बढ़ावा मिलता है एडमिशन्स में, स्कूलों में एडमिशन्स में, और इसकी पैसा देकर, और उन्होंने खुद, क्योंकि वे राइवल हैं एक दूसरे के खिलाफ कंप्लेंट फैलाई और बताया, जोड़ा उनका नाम सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के रूप में, ताकि उनकी इमेज खराब हो और जो पुलिस डिपार्टमेंट है एक्शन लेगा कल्प्रिट के खिलाफ। लेकिन यह जो इशू है, पूरा मामला है, इसके सीरियस इसके रिजल्ट्स निकल सकते हैं, रिप्रकशंस निकल सकते हैं स्कूल्स, क्योंकि वे एक्सेप्ट कर रहे हैं डोनेशन इन इलिसिट एजेंसीज के माध्यम से। तो सभी प्राइवेट स्कूल्स के हेड को, एडेड स्कूल्स को एडवाइस किया जाता है कि किसी भी तरह की फॉर्मल इनफॉर्मल डीलिंग नहीं करनी है दाखिले के लिए कंसल्टिंग एजेंसीज के थ्रू, एजेंट्स के थ्रू, टाउट्स के थ्रू या स्कैल्पलर्स के थ्रू। साथ ही यह भी कहा जाता है कि डोनेशन लेना, कैपिटेशन फी लेना या कंसल्टेंसी फ़ी लेना, फैसिलिटेशन फ़ी लेना एडमिशन के लिए, एडमिशन से पहले या एडमिशन के बाद कहीं ना कहीं यह दंडनीय अपराध है। और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन पूरी तरीके से अपने आप को वह इस योग्य है,
इस लायक है कि वे चेक कर सके, देख सके कि किस तरीके से जो शिक्षा है, शिक्षा को कमर्शलाइज किया जा रहा है, शिक्षा का एक तरीका बनाया जा रहा है पैसा कमाने का। इसीलिए सभी मैनेजमेंट्स को, हेड ऑफ द स्कूल्स को, प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल एडेड को ये कहा जाता है कि वे किसी भी ऑफिशियल, अनऑफिशियल किसी भी तरह के एसोसिएशन से बचें, और जिसमें कंसल्टिंग एजेंसीज, फर्म, वेबसाइट, वेब ऐप्स, इंडिविजुअल एजेंट्स दाखिले से संबंधित आपसे बात करने आए, चाहे वह मैनेजमेंट सीट्स के दाखिले के संबंधित भी बात करके आए। साथ ही एप्लीकेंट पेरेंट्स को कहा जाता है कि वह डायरेक्टली, स्कूल से कहा जाता है कि डायरेक्टली पेरेंट्स से बात करें, किसी एजेंट के थ्रू या किसी एजेंसी के थ्रू स्कूल पेरेंट्स से बात ना करें, वो डायरेक्टली पेरेंट्स से बात करें। और साथ ही अगर इस तरह के और मामले डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के सामने आएंगे तो पॉसिबल एक्शन लिया जाएगा, मैनेजर के अगेंस्ट भी और हेड ऑफ द स्कूल के अगेंस्ट भी। हिमांशु गुप्ता है जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है, उन्होंने यह नोटिफिकेशन जारी करा है। और इस नोटिफिकेशन के माध्यम से एक बार कहीं ना कहीं फिर से कहना चाहूँगी कि शिक्षा को जो धंधा बनाया जा रहा है, शिक्षा को जो पैसा कमाने का तरीका बनाया जा रहा है, उस तरीके को बढ़ावा हम खुद अभिभावकों ने दिया है। जब हम तैयार हो जाते हैं लाखों में अपने बच्चों का पैसा, दाखिले के लिए पैसा देने के लिए, तभी लोग आकर एजेंट के रूप में, कंपनीज के रूप में, वेबसाइट के रूप में हमसे पैसा लेकर सामने वाले स्कूलों तक पैसा पहुंचाने का काम करते हैं, बीच में अपनी फीस काटते हैं। जिस दिन हम फैसला ले लेंगे कि हम अपने बच्चे का सीधे तौर पर स्कूल से दाखिला करवाएंगे, अगर इस साल इस स्कूल में दाखिला नहीं हुआ तो अगले साल ट्राई करेंगे। और ज़रूरी नहीं है यही स्कूल दुनिया में इकलौता स्कूल है, बहुत सारे और अच्छे स्कूल हैं। इस स्कूल में दाखिला नहीं हुआ तो उसमें करवा लेंगे, उसमें दाखिला नहीं हुआ तो उसमें करवा लेंगे। अगर कहीं ना कहीं यह एक फीलिंग या कहीं चेतना हम सब में जाग गई तो डोनेशन का जो बहुत बड़ा एक स्कैंडल है, एक रैकेट है, कहीं ना कहूँगी एक चक्रव्यूह है, उससे हम खुद भी बचेंगे और आने वाली पीढ़ियों को भी इस चक्रव्यूह से बचा पाएंगे। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।